हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है करंट फीलिंग्स क्या है आपके क्रश की। कैसा फील करें आप लोगों के लिए। जिस पर्सन पे आपको क्रश है, आप पसंद करते हो, क्या वो भी आप में उतना ही इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करता है या नहीं करता, क्या सोचता है आप लोगों के लिए, उसकी करंट एनर्जी क्या है, लव फीलिंग्स क्या हैं और कैसे इमोशंस हैं आप लोगों को लेके। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे नहीं हुआ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइस यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय ईमेल। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, सबके लिए ओपन है रीडिंग। जिस पर्सन पे क्रश है उसको फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए। सो देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए। वीवर्स के क्रश की एनर्जी क्या है उनके लिए, किस एनर्जी में है मेरे वीवर्स की क्रश, उनकी करंट एनर्जी क्या है उनके लिए। फर्स्ट है हमारे पास 22 यूनियन यांग। डेफिनेटली यू गाइज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देन वी हैव इंडस्ट्रियल नंबर 8। 22 एज हो सकती है, 28, 29। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक है एंजाइटी 18। कुछ लोग टीनेजर भी हो सकते हैं, 18 एज हो सकती है, 19 एज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 29 एज हो सकती है। किस एनर्जी में है ये पर्सन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है। आप भी परेशान हो सकते हो, बट ये जो आपके क्रश की मैं एनर्जी देख रही हूँ, डेफिनेटली दिस पर्सन इज सो एंशियस। एंजाइटी हो रही है, आपके बारे में सोचता है, ओवर थिंक करता है, और जितना ज़्यादा ओवर थिंक करता है उतना ज़्यादा परेशान होता जाता है। ठीक है, इसको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है अभी। हो सकता है कहीं ना कहीं मेडिटेशन ये पर्सन कर रहा है या करना चाहता है। इस एनर्जी से ओवरऑल एनर्जी है ये एंजाइटी। ये पर्सन अपनी एंजाइटी से बाहर आना चाहता है, खुद को हील करना चाहता है, अपनी लाइफ में पीस लेके आना चाहता है आप लोगों से रिलेटेड। बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन इंडिसीजन है, दो रास्तों में खड़ा हुआ है, क्रॉस रोड पे खड़ा है। इसको समझ नहीं आ रही है क्या डिसीजन ले, किस तरफ जाए। कंफ्यूज है, एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ या तो कोई और हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है। यस, आई थिंक बहरहाल गाइज, जो भी कनेक्शन है, अगर आपको पता है कि ये पर्सन दो चीज़ों में कंफ्यूज है तो ये रीडिंग आप लोगों की है। लाइक इस पर्सन के एक तरफ आप हो, एक तरफ इसकी लाइफ में कोई और है। अब वो कोई भी है, आपको बेहतर पता है। लाइक ये पर्सन मैरिड है या कुछ और सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आप लोगों की है। सिर्फ ये रीडिंग उनकी है जिनकी आपकी क्रश की ये सिचुएशन है। लाइक वो पर्सन दो चीज़ों के दरमियान में अटका हुआ है। अब वो मैरिड है, थर्ड पार्टी में अनहैप्पी है, तो वो भी हो सकता है। फैमिली में कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रही क्या करे, तो ये रीडिंग आप लोगों की है। काम है एक तरफ आप हो, इसको समझ नहीं आ रही डिसीजन क्या ले, परेशान है। हो सकता है बात आपकी होती भी हो सकता है ना भी होती हो, बट ये पर्सन अगर बात होती है तो आपको पता है ये पर्सन परेशान है। आपके साथ शेयर करता होगा कि ये इस एंजाइटी से, इस सिचुएशन से ये बाहर आना चाहता है, अपनी लाइफ में खुद को हील करना चाहता है। ठीक है, यस, किसी जगह से वॉक अवे करना चाहता है जहाँ पे ये पर्सन परेशान है। डिसीजन लेना चाहता है फाइनली, किसी एक चीज़ को छोड़ के आप लोगों के पास आना चाहता है। ठीक है, सो yin एंड yang, डेफिनेटली यू गाइज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट इस पर्सन को लगता है आप एक दूसरे को परफेक्ट तरह कंप्लीट करते हो। एक दूसरे के लिए आप परफेक्ट हो। एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए फील कर रहा है कि yin एंड yang, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो। डिफरेंट हो बट बैलेंस करते हो एक दूसरे को। ये इसकी एनर्जी आप लोगों के लिए। परेशान है ये, आप भी परेशान हो, क्योंकि ये पर्सन दो चीज़ों में कंफ्यूज है। आप चाहते हो ये आपको चूज़ करे, बट इसको समझ नहीं आ रही कि ये पिछली जिस चीज़ में अटका हुआ है वहाँ से कैसे निकले। सो लेट्स सी फील क्या कर रहा है, क्या इमोशंस हैं इसकी, क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेके आपके क्रश की। नॉट फीलिंग एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स की क्रश की, क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। फर्स्ट है गाइस हमारे पास द लवर्स। डेफिनेटली कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों का सोलमेट है, जेमिनी स्टार साइन है यहाँ पे। तो गाइस प्लीज़ इग्नोर, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास 3 ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। द चैरियट, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस, प्रिंस ऑफ हैंड्स। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है।
जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट स्टार साइन कुछ भी हो सकता है इस पर्सन का। तो आपके लिए कैसा फील कर रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखता है, आप लोग अनमैरिड हो, आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली गाइज यू आर वर्जन, यू आर सिंगल एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ। आप लोग अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। ये पर्सन आपको काफ़ी इंटेलिजेंट देख रहा है, आपको काफ़ी इंट्यूटिव देखता है, आप काफ़ी लाइट वर्कर हो, काफ़ी हीलर हो। अपनी लाइफ में आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो रही है। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो हो लग्जीरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हो, काफ़ी फ्लरिश कर रहे हो, अपने आप पे फोकस करते हो, आप काफ़ी फ्री हो। लाइक आप इस पर्सन आपके लिए फील जो करता है, इसको लगता है आप लोगों की लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, आप लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। ठीक है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी समझदार हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो। ठीक है, आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, ये पर्सन आपको देखता है। लाइक अगर आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो तो इस पर्सन को फील होता है आप लोगों ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ये चाहता है आप अपने दिल की बात इसको बोलो, ये आपके लिए फील ये कर रहा है। इसको फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी ज़िद्दी हो, या आपके लिए फील करता है आप ज़िद्दी हो। और समटाइम्स जब आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हो तो वो पर्सन आप में उतना इंटरेस्टेड होता है। यहाँ पे ये सिचुएशन है, या तो आप इसको इग्नोर कर रहे हो, आप इसमें जितना मर्जी इंटरेस्टेड भी हो, बट यू गाइज आर शोइंग लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इस पर्सन में। ठीक है, तो ये पर्सन दैट्स वाई आप लोगों के पास आना चाहता है, फ्यूचर का सोचता है। ये क्रश जो है ये आपके साथ फ्यूचर बनाने का सोचता है, आपके साथ आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है। लाइक दे डोंट वांट टू लूज़ यू, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता। हो सकता है आप इसको शायद आपने अपने दिल की बात बोली भी है, बट इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, या इसने बोली है और आपने रिजेक्ट किया है। अब ये पर्सन काफ़ी सैड है बिकॉज़ ये चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपको डेट भी करना चाहता है। या आपका क्रश आपके बिना काफ़ी अनहैप्पी है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन, लाइक लव डिस्कशन करना चाहता है कि क्या आप फील करते हो इसके बारे में। ये तो फील करता है आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लव करता है ये पर्सन डेफिनेटली गाइस, डेट करना चाहता है आपके साथ, आगे कनेक्शन में आना चाहता है। बट ये चाहता है कि आप भी आगे से इस पर्सन को कोई पॉजिटिव मूवमेंट या पॉजिटिव एक्शन शो करो। ठीक है, द चैरियट का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको बताना चाहता है। ठीक है, कि ये आपके लिए फील कर रहा है ना इस टाइम, आपको अपनी फीलिंग्स बताए, क्योंकि इसको लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट ये चाहता है आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट इसको शो करो। या तो इसने आपको रिजेक्ट किया, या आपने रिजेक्ट किया, या ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है बट आप समझ नहीं पा रहे, आपको समझ आ भी गई है बट आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद बोले। तो यहाँ पे ये सिचुएशन भी है, बट ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। इसको फील हो रहा है जैसे, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जैसे हो सकता है आपको चेस करता है, आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर पे जो है वर्क कर रहे हो, फ्यूचर को लेके काफ़ी कंसर्न्ड हो, ऑब्वियसली फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी स्टेबल हो। तो ये पर्सन ना आपको मुझे लगता है जैसे चेस कर रहा है, या आपके पीछे, लाइक इसकी नज़र आप पे है, आपको खोना नहीं चाहता, दैट्स वाई। और ये चाहता है आपको अपनी बात कहना, हो सकता है इंडायरेक्टली आपको किस तरह से अगर बात होती है तो बोलता भी है, बट आप लोग चाहते हो कि आपको क्लियर बोले, ये पहेलियाँ ना आप बुझवाए, आपको आपको क्लियर करे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, और ये पर्सन चाह रहा है आप इंडायरेक्टली समझ जाओ। बट डेफिनेटली अगर ये सिचुएशन है तो आप लोगों ने इस पर्सन को खुद ही एक्सप्रेस करने देनी है अपनी फीलिंग्स, आपने नहीं बोलना जब तक ये खुद ना बोले। सो ठीक है, इसको बोलने दीजिए खुद कि बेसिकली ये क्या कहना क्या चाहता है। आपको पता होगा कहीं न कहीं कि ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, आगे इस कनेक्शन का फ्यूचर देखता है। कुछ डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है? यस, बट ये फ्यूचर देखता है आप लोगों के साथ। अब्रॉड भी हो सकता है ये पर्सन, बट आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है। ये पर्सन, या तो आप लोगों ने इस पर्सन को कहीं न कहीं हीलिंग एनर्जी देते हो गाइस। आई थिंक ये पर्सन आपके लिए जो एनर्जी है इस पर्सन की, डेफ़िनेटली परेशान है। इसको लगता है आपसे जब बात करता है या करता था, हो सकता है पास्ट में ये आपसे बात करता हो बट अब आपकी बात ना हो रही हो, ठीक है? सो या अगर बिल्कुल भी नहीं होती ना, तो ये पर्सन जब आपको देखता है ना तो काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता है। जब आप इसको नज़र नहीं आते कहीं सोशल मीडिया पे, या वैसे ही आप इसको नज़र नहीं आते, अगर आपके आस-पास कहीं रहता है, तो ये पर्सन परेशान हो जाता है। बिकॉज़ आप इसको हील करते हो, आपसे इस पर्सन को एक बड़ी ही ना कूल, काम, पीस वाली एक वाइब मिलती है। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। रिकॉन्सिलिएशन, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हो सकता है पास्ट में आप एक साथ थे,
तो अब ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है आप लोगों के साथ और वापस आ रहा है पास से ये पर्सन। और वापस क्यों आ रहा है, ये आपको डेट करना चाहता है और आगे आपके साथ रिलेशनशिप की कमिटमेंट आपको देना चाहता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस आप लोग एक दूसरे को जानते हो गाइस, आप इस पर्सन को फील होता है जैसे ये पास्ट में आप लोगों के साथ मिल चुका है। अगर आप लोग पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो तो फ्री योरसेल्फ, ये पर्सन अपने आप को फ्री करना चाहता है। जिस भी तरह की कोई बाउंड्रीज लग रही हैं, ये पर्सन उस चीज़ को कंट्रोल से बाहर आना चाहता है, ठीक है, और वापस आपके पास आना चाहता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये पर्सन अपनी इस कनेक्शन को लेके आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए, रिलेशनशिप रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहा है। दैन वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बैक टू बैक लव की एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, बट ये यहाँ पे चाहता है कि आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करो। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा है गाइस, विजुअलाइज करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, जिस तरह भी विजुअलाइज करता है ये पर्सन। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने यहाँ तो डिसेप्शन आपको दिया, या कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो सकते हैं जहाँ से आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। सो ये गाइज आप लोगों के इस क्रश की तरफ से, पर मैं एक्शन भी देखना चाहूँगी कि लाइक ये पर्सन आगे क्या कर सकता है, बिकॉज मुझे भी काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि लाइक ये जो आपका क्रश है आगे क्या कर सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है या क्या करेगा। लेट्स सी। 5 ऑफ वैंड्स, स्ट्रगल है गाइस, ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी यहाँ पे सीक्रेट है आप लोगों का। ये पर्सन इस टाइम हैंग है गाइस, किसी चीज़ में स्टक है। आपको कम्युनिकेशन आपको कम्युनिकेशन भी आपके साथ करना चाहता है और आपको कमिटमेंट देना चाहता है, रिलेशनशिप आपके साथ आगे रखना चाहता है, बट गाइस ये जब तक स्टक सिचुएशन से नहीं निकलेगा अभी एक्शन लेता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन की यहाँ तो मदर इशू है कोई, अदरवाइज़ ये पर्सन को स्ट्रगल करनी है, आपके दरमियान में काफ़ी फ़ाइट होगी। इस पर्सन को आप अभी, ये पर्सन अटका हुआ है, बहरहाल ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में अभी एक्शन नहीं लेगा, चाहता ज़रूर है आपके साथ रिलेशनशिप रखना, आपको कमिटमेंट देना, बट अभी नहीं होगा। सीक्रेट आपसे डेफिनेटली, ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पे ये सीक्रेट है, इस पर्सन के अलावा और किसी को नहीं पता कि बेसिकली ये आपके लिए फ़ील क्या करता है, बट यहाँ पे स्ट्रगल है। तो यहाँ तो इसकी मदर की प्रॉब्लम है, यहाँ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर ही फाइटिंग कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है कि कैसे इमोशंस आपको बताए, तो अभी एक्शन नहीं है इस पर्सन का, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।